कहाँ अभी तक किसी को चिराग शर्मा को या चिराग पासवान को हम देखे हैं। ये तो पूरे हाजीपुर सुरक्षित सीट में लहर सा शिवचंद्र राम, सबसे सुंदर अपना शिवचंद्र, पूरा क्षेत्र में शिवचंद्र राम दिख रहा है। कहीं तो हम अभी तक चिराग पासवान को देखबे नहीं किए हैं। चिराग पासवान जी को डर बैठ गया है दिमाग में, अगर हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो हमरा पर भी ईडी सीबीआई जांच हो जाएगा, और ईडी सीबीआई जांच से बचने के लिए वो भाजपा में गए हैं। वॉशिंग पाउडर न है भाजपा। रामविलास पासवान जी को जब काम नहीं किए क्षेत्र में, तो रामसुंदर दास जैसे लोग उनको चुनाव हरा के भेज दिया। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उनको एक सम्मान 2009 में देकर राज्यसभा भेज दिए थे, जिस समय उनके पास न एगो विधायक था, न एमएलसी। अरे न हमारा हिंदू खतरा में है, न मुसलमान खतरा में है, मोदी जी का राजनीति खतरा में है, भाजपा का करियर खतरा में। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में कहा है मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते तो मोदी जी को मणिपुर में जाना चाहिए। सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। पलटासन की सरकार, सुशासन के कहाँ सरकार। आज आपके साथ है, कल उसके साथ रहेंगे, परसों उसके साथ रहेंगे। ये तो पलटासन की सरकार, सुशासन की सरकार नहीं है। सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। पलटासन की सरकार, सुशासन के कहाँ सरकार। आज आपके साथ है, कल उसके साथ रहेंगे, परसों उसके साथ रहेंगे। ये तो पलटासन की सरकार, सुशासन की सरकार नहीं है। जेल से डर लग रहा है, तो उसी डर से अनंत बाबू जो है फिर उन्हें चल गए हैं। लेकिन जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगा, सब लोग समझेंगे, बुझेंगे, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डर है ईडी सीबीआई जांच का, इसीलिए। अभी हम लोग हाजीपुर लोकसभा में हैं और राजद के प्रदेश महासचिव अमृतांजय प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। खास बातचीत करेंगे इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या मत है इस बार राजद समर्थकों का? क्या नाम हुआ? अमृतांजय यादव। इस बार लोकसभा चुनाव है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ, हाजीपुर सुरक्षित सीट है। क्या कहना चाहिएगा लोगों को? यहाँ से दो प्रत्याशी हैं, एक राजद से शिवचंद्र राम जी हैं और एक बीजेपी के गठबंधन से चिराग पासवान जी हैं। कहाँ अभी तक किसी को चिराग शर्मा को या चिराग पासवान को हम देखे हैं। ये तो पूरे हाजीपुर सुरक्षित सीट में लहर सा शिवचंद्र राम, सबसे सुंदर अपना शिवचंद्र, पूरा क्षेत्र में शिवचंद्र राम दिख रहा है। कहीं तो हम अभी तक चिराग पासवान को देखबे नहीं किए हैं। कोई लहर नहीं है, लड़ाई है कहाँ हाजीपुर लोकसभा में? कोई लड़ाई नहीं है इस बार। जहाँ पूछिए गरीबों के नेता, हाजीपुर का बेटा अपना शिवचंद्र ही शिवचंद्र है। राजद के प्रदेश महासचिव हैं, इसलिए सिर्फ शिवचंद्र आपको सुनाई दे रहा है कि सही बात है? नहीं, हम लोगों के बीच जाते हैं और मिलते हैं। कहीं चिराग पासवान को आज तक हम देखबे नहीं किए हैं क्षेत्र में। और चिराग पासवान के पिताजी जब मर गए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उस समय चिराग पासवान जी को वहाँ से मैंने पिताजी के फोटो को और उनकी सामानों को उनके आवास से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था, और उसी भाजपा मोदी के साथ जाके फिर वो मिल गए। तो इससे लोग नाराज हैं, जिनके पिताजी का मोदी ने अनादर किया और वो फिर से जाके उसी के साथ मिल गए, इसलिए लोग क्षुब्ध है, नाराज हो चुके हैं। इसलिए कहीं चिराग पासवान का कोई लहर वहर नहीं है, ओनली सबसे सुंदर अपना शिवचंद्र। मिलने का कारण क्या हो सकता है? मिलने के कारण, बीजेपी से गठबंधन में जाने का कारण क्या हो सकता है चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान जी को उधर जाने का कारण तो हमको जहां तक लगता है कि चिराग पासवान जी को डर बैठ गया है दिमाग में। उनको डर बैठ गया है कि अगर हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो हमरा पर भी ईडी सीबीआई जांच हो जाएगा, और ईडी सीबीआई जांच से बचने के लिए वो भाजपा में गए हैं। वॉशिंग पाउडर न है भाजपा, भाजपा वॉशिंग पाउडर है। वहाँ जो है, जो जला जाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई उर्वाई नहीं होती है, इसी के डर से उधर जाके बैठे हुए हैं। 3 तारीख को रेणु कुशवाहा समेत 22 लोगों ने उनका पार्टी लोजपा से इस्तीफा दे दिया। कहें कि जब आए थे राजनीति में तो बिहार फर्स्ट का नारा था, और अब उनका नारा हो गया परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। इस पर क्या? चिराग पासवान का कभी नारा ही नहीं था बिहारी फर्स्ट बिहार, उनका था नारा परिवार फर्स्ट बिहार बैक। वो अपने परिवार की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान जी का कभी नारा नहीं था बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। चिराग पासवान जी भाजपा के साथ मिलकर अपने राजनीतिक करियर का अंत कर लिए हैं। इस बार उनका बोरिया बिस्तर समेट कर खगड़िया भेज देना है, गृह जिला में। यहाँ उनका कुछ नहीं चलने वाला है, वो जाए खगड़िया, दिल्ली का सपना छोड़ दे। कहते हैं हाजीपुर हमारा गढ़ है। हाजीपुर गढ़, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रिकॉर्ड मोड से जीते थे 4,77,000 वोट से, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ था।
आज जो है वही रामविलास पासवान जी को जब काम नहीं हुआ, काम नहीं किए क्षेत्र में, तो रामसुंदर दास जैसे लोग उनको चुनाव हरा के भेज दिया था। तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उनको एक सम्मान 2009 में देकर राज्यसभा भेज दिए थे, जिस समय उनके पास न कोई विधायक था, न एमएलसी था, कुछ नहीं था, उनका सुपरा साफ हो गया था पासवान जी का। आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सदन में उच्च सदन में भेजने का काम किया था। उसको बुलाकर वो भाजपा के साथ चले गए और वहीं जाकर इनके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। चिराग बाबू अपने हाथ में चच्चा, जब ये अपने चच्चा के नहीं हुए पारस जी का, तो बिहार का और हाजीपुर लोकसभा का क्या होंगे? ये किसी का लोग नहीं। मोदी जी आए थे, उनके रैली किया गया था हाजीपुर के कुतुबपुर में, और उन्होंने कहा कि रामविलास जी की आत्मा का शांति तभी मिलेगा जब उनसे ज़्यादा वोट देकर के इनको जिताइएगा। मोदी जी के आत्मा के शांति मिलेगा कि क्या होगा, मोदी जी ही जाने। इस बार मोदी जी का भी अच्छा नहीं है। वो 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, 004 होने जा रहा है बिहार में 40 नहीं 004 होने जा रहा है। 36 सीट हम लोग बिहार में लाने जा रहे हैं। आप देश में 400 पार नहीं, कहीं हो सकता है 40 में ही समेट के पूरे भारत में रह जाए मोदी जी, भी हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? 400 का नारा 40 पे सिमट कर रह जाए, क्यों? मोदी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। काम 10 साल का कार्यकाल को किस प्रकार से देख रहे हैं? मोदी जी 10 साल में क्या किए जनता के लिए? अभी तक एगो काम उनका बता दीजिए जो जनता के लिए हुआ होगा मोदी जी का। एक भी काम ऐसा नहीं है कुछ जो मोदी जी किए। आज संयोग कहिए कि कांग्रेस विद्यालय पुस्तकालय बनवाई, जो वोट देने के लिए हम लोग या जनता लोग जा रही है तो विद्यालय पुस्तकालय में जा रही है, नहीं तो हो सकता था कहीं मोदी के बनाए हुए शौचालय में जाना पड़ता। इसलिए कांग्रेस का देन है कि लोग आज विद्यालय में वोट देने जा रहे हैं। भाजपा 10 वर्षों में कुछ नहीं किए। भारत की संपत्ति थी 4 गो, रेल भेल सेल गेल, उसको तो मोदी जी बेच दिए। देश बेचने से नहीं होगा। आपकी बीवी थी, आपने छोड़ दी, हम चुप रहे। चाय की दुकान आपकी थी, आपने छोड़ दी, हम चुप रहे। ये देश आपके बाप की जागीर नहीं है जो आप बेच देंगे और हम चुप रहेंगे। ये हर लोगों के जन जन तक ये बात उठेगा और इस बार उसका जवाब वोट के चोट से दिया जाएगा। पूरे हाजीपुर लोकसभा और पूरे भारत में एक ही लहर है इस बार कांग्रेस, चूँकि हर महीने 8500 रुपया गरीब महिलाओं के खाता में भेजने की कांग्रेस का जो एजेंडा है, और लाख रुपया सालाना हर गरीब महिलाओं के, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर। ये चाहिए तो वोट आपको महागठबंधन इंडिया गठबंधन को देना होगा। एनडीए कहीं नहीं दिख रहा है। पूरे देश में घूम जाइए, पूरे जहाँ है इच्छा वहाँ, जिस लोकसभा का आप उठा के देख लीजिए, हर जगह जो है आपको इंडिया गठबंधन दिखेगा। मोदी जी इस बार माने 400 सीट पर हार रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हार की बात कर रहे हैं। मोदी जी 400 सीट हारने जा रहे हैं पूरे भारत में। मोदी जी एक दिन में बिहार में 13 तारीख को रैली हुआ और 3 रैली प्लस पटना में रोड शो, और इतना करोड़ों का खर्च का अनुमान है। इस पैसा से गरीबों के हित में है या वो अपना फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देश में प्रधानमंत्री का ये काम नहीं बचा गया था। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा बताइए जो हर लोकसभा क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार करता हो। ये प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रचार मंत्री। गरीब लोगों का पैसा, ये क्या मोदी जी के गुजरात से आ रहा है क्या पैसा? ये सरकारी खजाना का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी खजाना से पैसा लिया जा रहा है। मोदी जी इससे देश का विनाश कर रहे हैं। अगर इससे पहले भी प्रधानमंत्री भारत में हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग, इंदिरा गांधी में राज्यों में एकाध गो कहीं किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार होता था जब लोकसभा का चुनाव आता था। और हमारे मोदी जी पटना में करते हैं रोड शो, बगल में जाते हैं हाजीपुर, इसके बाद जाते हैं बगल में ही मुजफ्फरपुर, उसके बाद जाते हैं छपरा। मतलब 30 किलोमीटर के दायरे में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर 30 किलोमीटर पर उनका चुनाव प्रचार हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री ही कर सकता है। यह देश के गरीब गुरबा के लोगों के टैक्स के पैसा का जो इतना बड़ा पैसा जो खर्च हो रहा है, यह देश का ही पैसा है या किसका पैसा है जो खर्च हो रहा है इतना? ये अडानी अंबानी का पैसा है। आप भारत के सरकारी खजाना का पैसा और अडानी अंबानी का पैसा है। अडानी अंबानी के यहाँ से पैसा आ रहा है
वो भेज रहा है अडानी अंबानी मोदी जी के 4 गो दोस्त जो है पैसा भेज रहा है। ये पैसा यही सत्ता में आने के बाद दुरुपयोग होता है। जैसे देख लीजिए अभी जो हाल फिलहाल जो घोटाला हुआ है चंदा वाला, कोरोना के नाम सुने होंगे। 2020 में राष्ट्रीय आपदा था, वो पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में आपदा आया। जिस समय कोविशील्ड मान कोविड वैक्सीन बना, जिस वैक्सीन में लगभग 350 करोड़ रुपया चंदा मोदी जी को मिला। और वो एक ऐसा देश के लोगों को मोदी जी बेचे हैं, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाया उसे, कि उसको लेने के बाद 50% हार्ट का मरीज बढ़ गया है। युवाओं में 35 से कम उम्र के लोगों का हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है। आप गिन लीजिए 100 में 30% लोग, 100 में 30 लोग बीमार है, हार्ट के मरीज हो गए। जो वैक्सीन लिया है उसी का नतीजा है। इसलिए मोदी जी कब किसको किस हालत में बेच देंगे कोई नहीं जानता है। तो यह मोदी जी जो कोविशील्ड वैक्सीन था, ये जानबूझकर लोगों में दिया गया कि या किसी कारणवश इसे लोग परेशान हो रहे हैं? जानबूझकर, पैसा के लिए, चंदा के लिए, आप विदेश घूमने के लिए चंदा लेके विदेश घूम रहे हैं। बीफ कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिए। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से 350 करोड़ रुपया चंदा लिए हैं। बात हिंदू मुसलमान की करते हैं। अरे ना हमारा हिंदू खतरा में है ना मुसलमान खतरा में है, मोदी जी का राजनीति खतरा में है, भाजपा का करियर खतरा में है। हिंदू मुसलमान सभी अपने अपने जगह पर सुरक्षित। और हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, सनातनी को मानने वाले। मेरा सनातन कहीं गड़बड़ नहीं है। मेरा सनातन आज भी, पहले भी जैसा था आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन अच्छा है। कांग्रेस और राजद की बात हुई तो मोदी जी अपने प्रचार में कहा कि कांग्रेस और राजद का जब सरकार था और सत्ता था तो पूरे देश में लूट घसूट मचा था, जिसको हम सत्ता में जब आए तो पूरे को जब समझें तो भ्रष्टाचारियों के यहाँ से 200 करोड़, इसको समझ सकते हैं कि बताएं कि 70 बड़े बड़े ट्रकों में पैसा भरा जाए, इतना पैसा हमने रिकवरी किया। अरे तो उधर बोले थे ना कि 15-15 लाख रुपया जो है सबके हम भेज देंगे। आया आपको पैसा? 15 लाख मिला? आप ही बताइए, आपको मिला 15 लाख रुपया? नहीं मिला। हमारा घर में 11 गो लोग हैं, 12 लोग हैं। अब 12 गो के 15 से गुना कर दिए, हमारा कितना पैसा हो जाएगा? हम तो वही इंतजार में जनधन खाता सब लोग के खुलवा दिए, हमहूँ खुलवा ली। आज तक इंतजार में बैठा है कि कहीं मोदी जी हमारा 15 लाख भेज देंगे। नहीं भेज। लेकिन कांग्रेस ने बोला है कि हर एक गरीब महिलाओं के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया सालाना भेजेंगे। वो भेजेगा, चूँकि इससे पहले कांग्रेस ने किया है, उस पर भरोसा है, करेगी। मोदी जी किसी के पैसा वैसा न भेजेंगे। अमित शाह, जहां तक राहुल गांधी की बात होती है, अमित शाह अपने उजियारपुर लोकसभा में उनका जनसभा था तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के लेकर के ही उन्होंने कहा कि उस इंडिया गठबंधन में जो है सो पीएम का चेहरा ही कोई नहीं है। और एक मीडिया वाला पूछा कि किसको पीएम के रूप में देखना चाहिएगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत तरह के पीएम हैं। और सबसे बड़ा बात कहा तो आप लोग हंसिए, मजाकिया रूप में लिए, और सबसे बोले कि आप लोग हंसिएगा नहीं तो हम एक नाम बताएंगे जो लोग के जुआ पे है। तो कहा कि राहुल गांधी। और फिर वो बोलते हैं जनता को कि फिर आप लोगों ने हंस दिया, तो मजाक के रूप में राहुल गांधी को लेते हैं कि वो भी पीएम बनने के लायक हैं क्या? अरे राहुल गांधी ने परिवार में 3-3 गो लोग प्रधानमंत्री बन गया। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उस परिवार के प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। मोदी जी का अपन डिग्री के ठिकाने नहीं, कहते हैं कि 40 वर्षों से भीखे मांगे। कभी चुनाव में हलफनामा में डालते हैं कि हम इंटर पास है, तो कहियो कहते हैं कि ग्रेजुएट। राहुल गांधी जी 31 विभिन्न प्रकार के डिग्री है राहुल गांधी के पास। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया का नामी गिरामी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उससे न पढ़ के आया है राहुल गांधी। और मेरा तो काम है सांसद चुनना। सांसद का ना काम है प्रधानमंत्री चुनना। सांसद हम यहाँ से अपना सांसद बना के भेजेंगे दिल्ली के सदन में। वहाँ जो निर्वाचित सदस्य जाएंगे वो अपना जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे। सदन का नेता जिसको बनाए वही प्रधानमंत्री होगा। तो सांसद का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर? स्थानीय समस्या पर ना सांसद बनेगा। एगो सांसद का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है उतना ही दूर का ना सांसद है। तो स्थानीय मुद्दा पर, जन समस्या पर, रोजगार के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, इस पर ना होना चाहिए सांसद। किस क्षेत्र में किस चीज़ का परेशानी है,
क्या कमी है, उस क्षेत्र के हिसाब से ना जनता तय करेगी कि कौन सांसद होगा। लोग इस चुनाव को लेकर के भाजपा के लोगों को का नाम है कि यह चुनाव है जो स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, कि हमारा देश बहुबल हो और देश में, पूरे देश में मोदी जी के संरक्षण में देश विश्वगुरु बन गया और सभी देश में भारत से सीख लेते हैं, और यह राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए कि एक मजबूत नेता हमारे देश में रहे जो पूरे विश्व में देश का परचम लहराता रहे। चाइना के नाम सुने हैं, भारत में सीमा पर जो है घुसपैठ कर रहा है, घुस रहा है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में कहा है मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते तो मोदी जी को मणिपुर में जाना चाहिए। एगो सभा सुने क्या मोदी जी मणिपुर गए हैं? हिम्मत है तो जाके दिखाए मोदी जी मणिपुर। बात स्थानीय मुद्दा की होना चाहिए। स्थानीय हम मजबूत रहेंगे तब ना हम सीमाओं पर दुनिया से लड़ेंगे। कि हम स्थानीय में कमजोर है, दुनिया से हम क्या लड़ने जाएंगे? हम राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा पर हम सुरक्षित है। हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दा को जो लेकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा से ज़्यादा ज़रूरत स्थानीय मुद्दा की। राष्ट्रीय मुद्दा तो है, राष्ट्रीय मुद्दा पर तो पार्टी काम करिए। हम जब हम सांसद चुन के भेजेंगे सदन में, जो राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर होगा, हमारे नेता जो है करेंगे कार्रवाई। राष्ट्रीय मुद्दा पर विकास होगा, राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर जो कार्य होगा वो कार्य होगा। कि यहाँ के स्थानीय लोगों को चुन करके भेजे या जो अच्छा है उसको भेजे। बिहार के लोगों से मेरा खास अपील है, चूँकि जनता के सरकार है, इंडिया गठबंधन मतलब जनता की गठबंधन, जनता के लोगों का गठबंधन। तो आम जनता से अपील है कि वो लोग बने संख्या बल में जाकर मतदान केंद्रों पर मत दें, इंडिया गठबंधन को जिताएं। स्थानीय उम्मीदवार जो आपका जिस पार्टी है, चूँकि हमारे गठबंधन बिहार में कई सारे दलों के लेकर है, और भाजपा में भारत में का जो गठबंधन है वो 37 दलों कहता है कि मोदी जी अकेले से रह रहे। 37 को दल है, ऊपर से CBI, ED, इनकम टैक्स, रामदेव बाबा, इन लोग का जो गठबंधन है सब नहीं टिकने जा रहा है। कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि गठबंधन इंडिया गठबंधन पूरे भारत में। और भारत में इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो उम्मीदवार है हमारा, जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, सब लोग को वोट दें अपने अपने क्षेत्र में। स्थानीय मुद्दा को लेकर उनको चुनाव जिताकर भेजिए सदन में। यहाँ से जब भी चुनाव का माहौल होता है तो यहाँ पे लोगों को संबोधित करने के लिए जंगल राज की बात किया जाता है। जंगल राज पर बहुत सा बात होता है। बिहार को वही जंगल राज फिर से दे दीजिए ना, वही जंगल राज चाहिए। नहीं चाहिए आपका जंगल, आप जाके उखाड़ के देख लीजिए ना। अभी आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। अपराध बढ़ गया, कहाँ अपराध का जो है परसेंटेज देखिए जाके, हर टोला में चोरी हो रहा है, छिनतई हो ही रहा है। कहाँ जंगल राज? जंगल राज तो यूपी में, जंगल राज मध्य प्रदेश में, जंगल राज अभी राजस्थान गुजरात में जंगल राज। बिहार में जंगल राज अब आ गया, जब से नीतीश कुमार पलटू चचा के सरकार आया, जंगल राज आ गया। और देखना है 17 महीना के कार्यकाल तेजस्वी जी का देखिए, 17 महीना में जो 10 लाख लोगों को रोजगार दिए, लगभग 5 लाख के लोग सरकारी नौकरी मिला। यही ना कहता था बाप के घर से लाएगा पैसा, दिया ना नौकरी तेजस्वी। नौकरी की बात होता है तो बोला जाता है तेजस्वी यादव नौकरी दी है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि क्रेडिट लेता था इसलिए हम वहाँ से हट गए, कि सब कुछ में क्रेडिट ले लेता था। और नौकरी CM रहते हम दिए ना, कि CM हम 10 हस्ताक्षर तो हमारा हुआ। अगर नौकरी देना था तो उनके माता पिता का सरकार था, उस समय क्या नहीं दे दिया नौकरी? क्या उस समय नौकरी नहीं होती? उस समय तो शिक्षक BPSC से आते ही थे। उस समय जो शिक्षक की बहाली होती थी वो BPSC से आते थे। वो तो नीतीश कुमार जी आए या मुखिया को पावर दे दिए, बताहा सब बन गया, मुखिया बना दिया जो है पैसा के लालच में, जो है बताहा सब को मास्टर। कई को मास्टर के पढ़ाने आता है, जाके जो है घूम के देखी विद्यालय में। तो वही तेजस्वी जी का जो सपना था, लालू जी का जो सपना था, मंडल साहब का जो सपना था, कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए तेजस्वी जी ने BPSC के माध्यम से शिक्षा का बहाली किया, जो एकदम पारदर्शी हुआ। ये को बताइए, एगो पेपर कहीं लीक हुआ था? नहीं हुआ। नीतीश कुमार के जब सरकार पलटा, तेजस्वी को जब सरकार से हटा दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार को तो कुछ चलता नहीं है इस सरकार में। ये तो 3 गो इनके लोग हैं, नाम बताना अच्छा नहीं है, 3 गो लोग हैं, वही लोग जो है इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर करते रहते हैं। आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है, तो उसमें बिहार के लोग किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगा? यूथ आइकन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अगला।
प्रेजेंट जो बिहार के सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। ये पलटासन की सरकार है, सुशासन के कहाँ सरकार। आज आपके साथ है, कल उसके साथ रहेंगे, परसों उसके साथ रहेंगे। ये तो पलटासन की सरकार, सुशासन की सरकार नहीं है।